अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदना इल्मा। मैं आपके सामने आज जो करैक्टर पेश करना चाहूँगी वो है एक मुनाफ़िक़ शख्स का किरदार। इंसान के अंदर मुनाफ़िक़त होती हैं, क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात है और ये कैसे ख़त्म होगी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुनाफ़िक़ का कैसे किरदार बयान किया है कुरान पाक में, वो सब सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनु व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून। मैंने आयत मुबारक आपके सामने पढ़ी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, मिनन नासि मन यक़ूलु, लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं, क्या कहते हैं, आमन्ना बिल्लाहि, कि हम अल्लाह पर ईमान लाए। मतलब कि लोगों में से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं, और सिर्फ अल्लाह को नहीं मानते, आगे उनका अगला दावा ये है कि वो वबिल आखिरती, और आखरत के ऊपर भी वो क्या करते हैं, ईमान रखते हैं। वो कहते हैं अल्लाह के आगे पेश होना है, अल्लाह के आगे हिसाब देना है, हमें ये सब पता है, आखरत आएगी, क़यामत बर्पा होगी, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के आगे पेशी होगी, अल्लाह ताला ने हिसाब लेना है, ये सारी बातें वो करते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को उनका ईमान क्या है, काबिल कबूल नहीं है। वमा हुम बिमुमिनीन, अल्लाह ताला कहते हैं वो ईमान वाले नहीं हैं। ठीक है, ईमान वाले वो क्यों नहीं है, इसकी वजाहत मैं हदीस मुबारक से करना चाहूँगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफ़िक़ में दो बातें जमा नहीं हो सकती। पहली बात, मुनाफ़िक़ के अंदर अच्छा इखलाक नहीं हो सकता, मुनाफ़िक़ के अंदर अच्छा इखलाक आ ही नहीं सकता। वो बद इखलाक, बदमजाज इंसान होता है, उसके अंदर अच्छा खुलक नहीं होता, नरमी नहीं होती, आजिज़ी नहीं होती, तहम्मुल नहीं होता, सब्र नहीं होता, दरगुजर उसके अंदर नहीं होता, खैर ख़वाही उसके अंदर नहीं पाई जाती, उसके अंदर अच्छी अखलाक वाले काम नहीं होते। और दूसरी जो हदीस मुबारक से हमें पता चलता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफ़िक़ के अंदर अच्छा अखलाक नहीं होता और उसके अंदर दीन की समझ नहीं होती। एक तो पता चला कि अच्छा अखलाक जो मैं आपको बयान कर चुकी हूँ कि उसके अंदर नहीं होता, और दीन की समझ उससे नहीं आती। दीन उसके ऊपर बयान हो रहा होता है लेकिन उसके ऊपर से गुजर रहा होता है, उसके दिल के अंदर जाता ही नहीं, कानों से ही बाहर टकरा टकरा के बाहर जाता है। दीन की उसको समझ नहीं आती। अल्लाह सुब्हानहू तआला जब किसी के साथ भलाई का इरादा करते हैं, उसको दीन की समझ देते हैं, उसे दीन के लिए चुनते हैं, उसे दीन के लिए पसंद करते हैं, उसे नेक अमाल की तौफीक देते हैं, उसका खैर सोचते हैं, उसे नेक मजालिस में लेके जाते हैं, उसे कुरान की समझ अता फरमाते हैं, फिर कुरान के मुताबिक उसकी ज़िंदगी लेके जाते हैं। ये अल्लाह की ख़ास रहमत है, ये अल्लाह अपने ख़ास बंदों को नसीब करता है। अगर ये चीज़ें हमसे छीन ली जाएं, इबादत के ज़रिए अल्लाह अपना कुर्ब छीन ले, नमाज के ज़रिए हमें नमाज में हलावत ना मिले, और दीन की मजलिसों में हमारा दिल ना लगे, कुरान में हमारा दिल ना लगे, ज़िक्र अज़कार में हमारा दिल ना लगे, तो यकीन माने कि अल्लाह की रहमत क्या है, वापस जा चुकी है। अल्लाह ने आपसे रहमत छीन ली है। मुनाफ़िक़ के अंदर अच्छा अखलाक और दीन की समझ नहीं होती। तो ये चीज़ें हमें पता चलती है कि मुनाफ़िक़त जो होती है वो बेसिक दिल का मामला है। क्योंकि ये ऊपर ऊपर से तो कहते हैं हम ईमान लाते हैं, अल्लाह को मानते हैं, आखिरत को मानते हैं, लेकिन इनके दिलों के अंदर ईमान नहीं है, इनके कौल व फ़ेल में तज़ाद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफ़िक़ जब बात करता है तो झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो वादा खिलाफ़ी करता है, जब उसे अमानत दी जाए तो ख़यानत करता है, और जब वो मामला करता है तो गाली गलौज करता है। तो ये सारे काम उसके अंदर पाए जाते हैं। अब ये सारे काम जब वो करता है तो क्या करता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देता है अल्लाह को। अब उसका किरदार इस्लाम के मुताबिक नहीं है, उसका करैक्टर इस्लाम के मुताबिक नहीं है, अल्लाह के फरमान के मुताबिक नहीं है, काम उसके ऐसे हैं, तो किसको धोखा दे रहा है, अल्लाह को धोखा दे रहा है। तो अल्लाह को कोई धोखा दे सकता है, युखादिऊन अल्लाह, धोखा देता है अल्लाह को। वल्लज़ीना, और किनको, आमनु, और जो ईमान लाए। इससे मेरा सहाबा इकराम है, उनको उस दौर के मुनाफिक धोखा देते थे। तो ये क्या करता है, ईमान वालों को धोखा देता है
اور کن کو دھوکا دیتا ہے؟ اللہ کو دھوکا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہرگز انہیں دھوکا نہیں دیتا، یہ خود کس دھوکے میں، یہ خود ہی دھوکے کی زندگی جی رہا ہے، فریب کی زندگی جی رہا ہے۔ آگے آیت مبارکہ وضاحت کر رہی ہے وما یخدعون، نہیں وہ دھوکا دیتے الا مگر انفسہم، اپنے آپ کو، وما یشعرون، اللہ فرماتے ہیں انہیں شعور ہی نہیں ہے، خود دھوکے میں ہیں، خود فریب میں ہیں۔ کیسے نامہ اعمال لکھوا رہی ہیں، کیسا حساب تیار کروایا جا رہا ہے ان کا، کیسا ان کا نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ یہی تو کمائی ہوگی جو انہیں آخرت میں جا کے ملے گی۔ دھوکا، وعدہ خلافی، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ کیسا نامہ اعمال ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں منافقت سے محفوظ رکھے۔